हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एवी मैथ्स एकेडमी। चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर नंबर 3 स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स की एक्सरसाइज 3.4, जिसके फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है फाइंड द स्क्वायर रूट बाय रिपीटेड डिवीजन। आपका स्क्वायर रूट्स निकालने हैं रिपीटेड डिवीजन से। ठीक है, फर्स्ट पार्ट आपको दे रखा है 196, यानी कि आपको फाइंड करना है कि जो स्क्वायर रूट होगा 196 का वो क्या होगा। चलिए हम एक डिवीजन ब्रैकेट बनाते हैं। 196 लिखा हमने। अब हमने वर्स्ट प्लेस की जो डेट है वहाँ से पेयर बनाए स्टार्ट करें लेफ्ट हैंड साइड में, तो 96 का पेयर बना बट 1 का नहीं बना। अब हमें एक ऐसी डेट चाहिए जिसका स्क्वायर या तो 1 के बराबर हो या फिर 1 से कम हो। तो हमने चलाया 1 1 जा 1, सब्ट्रैक्ट करा 0 बचा। अब हमने क्या लिखा 96। नेक्स्ट से आपको पता है कि नेक्स्ट स्टेप में आप 1 and 1 को ऐड करके यहाँ लिखेंगे 2, क्योंकि 1 + 1 कितने होते हैं 2। अब यहाँ पर और यहाँ पर आपकी सेम डेट चलनी है जो या तो 96 के बराबर हो या फिर 96 से कम हो। तो आपने क्या चलाया 4 जा 24, 4 जा कितने होते हैं 96, यानी कि अब हमारा कुछ नहीं बचा। तो यानी कि 196 का स्क्वायर रूट कौन होगा 14। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर फॉर द फर्स्ट पार्ट। ठीक है ना। चलिए अब हम चलते हैं पार्ट नंबर 2 की तरफ। पार्ट नंबर 2 में आपसे पूछा गया है कि 81 का स्क्वायर रूट क्या होगा बाय रिपीटेड डिवीजन, यानी कि हमको निकालना है 81 का। सिंपली हमें पता है कि जब हम 81 को डिवीजन ब्रैकेट में लिखेंगे, इसका पेयर बनाएंगे तो कम्प्लीटली 81 का पेयर बन जाएगा। तो आपका क्या चलेगा 9 9 जा 81, और सब्ट्रैक्ट करने के बाद कुछ बचा नहीं बचा। तो यानी कि 81 का स्क्वायर रूट क्या होगा 9। ठीक है। सिमिलरली हम चलते हैं पार्ट नंबर 3 की तरफ। उसने पूछा आपसे कि भाई 169 का क्या होगा। तो हम निकाल रहे हैं स्क्वायर रूट किसका 169 का। अब हमने ब्रैकेट में 169 को लिखा डिवीजन ब्रैकेट में। 1 प्लेस से पेयर बनाने स्टार्ट करें तो 69 का पेयर बना बट 1 का पेयर नहीं बना। तो आपने चलाया 1 1 जा 1, सब्ट्रैक्ट हुआ क्या आया 0। अब क्या लिखा जाएगा 69, और इस 1 को ऐड करके आप यहाँ लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पर और यहाँ पर सेम डेट चलनी है जो कि या तो 69 के बराबर हो या 69 से कम। तो हमने चलाया 3 जा 23, 3 जा कितने होते हैं 69, सब्ट्रैक्ट करने पर कुछ बचा नहीं बचा। तो यानी कि 169 आपका किसका होगा 13 का, और ये आपका आंसर है फॉर पार्ट नंबर 3। ठीक है। पार्ट नंबर 4 में आपको स्क्वायर रूट निकालना है 225 का। तो हमने स्क्वायर रूट में रखा 225 को, और डिवीज़न ब्रैकेट लगाते हुए हमने देखा कि 225 किसका स्क्वायर रूट होगा। चलिए पेयर बनाते हैं 1 से 25 का पेयर बना बट 2 का नहीं बना। तो हमने क्या चलाया 1 1 जा 1, क्योंकि हमें एक ऐसी डेट चाहिए जिसका स्क्वायर या तो 2 से छोटा हो या 2 के बराबर हो। अब 2 का स्क्वायर तो 4 हो जाएगा जो कि ज़्यादा होगा, तो हम 1 का स्क्वायर चलाएंगे 1 1 जा 1, सब्ट्रैक्ट हुआ 1 बचा। नेक्स्ट आपका 25 हमने लिखा। अब इस 1 को ऐड करके आपने यहाँ क्या लिखा 2। यहाँ पर सेम डेट चलेगी जो या तो 125 के बराबर हो या फिर इससे कम। तो हमने क्या चलाया 5 जा 25, 5 जा कितने होते हैं 125, यानी कि सब्ट्रैक्ट करने पे आपका रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचा। जब रिमाइंडर आपका कुछ भी नहीं बचा तो इसका मतलब 225 का स्क्वायर रूट क्या होगा 15। ठीक है ना। चलिए अब हम पार्ट नंबर 5 पे चलते हैं। आपसे पूछा गया है कि भाई 100 का स्क्वायर रूट क्या होगा। तो आपने इसका स्क्वायर रूट में लिखा। चलिए डिवीजन ब्रैकेट लगाते हुए 100 का भी स्क्वायर रूट निकालते हैं। आपने 1 प्लेस से पेयर बनाए, 00 का पेयर बना बट 1 एज इट इज़ रह गया। तो आपने 1 1 जा 1 चलाया, सब्ट्रैक्ट करने पे क्या बचा 0। नेक्स्ट आपने डेट 00 उतारी। ठीक, 1 + 1 2। अब यहाँ पे 0 लाना है तो डेफिनेट सी बात है 0 की मल्टीप्लाई आएगी 20 0 ज़ा 0। ठीक है ना, कुछ भी नहीं बचा।
तो यानी कि आपका 100 का स्क्वायर रूट क्या होगा 10। ठीक है ना। चलिए अब चलते हैं पार्ट नंबर 6 की तरफ। आपसे पूछा गया है कि 144 का स्क्वायर रूट क्या होगा। तो हमने 144 को लिखा स्क्वायर रूट में और हम डिवीज़न ब्रैकेट बनाते हुए चेकआउट करते हैं कि 144 का स्क्वायर रूट क्या होगा। वंस डिजिट से पेयर बने, 44 का पेयर बना बट 1 हमारा एज इट इज रह गया। तो 1 1 जा 1 सब्ट्रैक्ट हुआ, 0 बचा। नेक्स्ट आपने क्या लिखा 44, 1 + 1 2, यहाँ पे और यहाँ पर सेम डिजिट चलनी है जो कि या तो 44 के बराबर आए या फिर 44 से कम। तो आपने 2 जा चलाया, 22 2 जा कितने होते हैं 44, सब्ट्रैक्ट करने पे क्या बचा, कुछ भी नहीं बचा। ठीक है ना। तो यानी कि 144 का स्क्वायर रूट क्या होगा 12। एंड दिस इज फॉर योर आंसर 6th पार्ट। अब जो हम 6 पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं क्वेश्चन नंबर 1 के, तो हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। इसने आपसे पूछा है फाइंड द स्क्वायर रूट बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। आपको प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू जो डिजिट्स दी गई हैं उनके स्क्वायर रूट निकालने हैं। ठीक है। तो स्क्वायर रूट ऑफ 25 क्या होगा। तो हमने 25 के प्राइम फैक्टर्स करे, 25 को डिवाइड करा हमने 5 से, 5 मिला, अगेन 5 से 1 मिला। यानी कि 25 को आप क्या लिख सकते हो √5 × 5। 5 का पेयर बना हुआ है तो बाहर कौन निकलेगा 5। तो यानी कि 25 का स्क्वायर रूट क्या होगा 5। चलिए चलते हैं पार्ट नंबर 2 की तरफ। पार्ट नंबर 2 में आपसे पूछा गया है कि भाई 144 जो है वो किस स्क्वायर रूट क्या होगा 144 का। ठीक है ना। चलिए तो हमने स्क्वायर रूट में रखा किसको 144 को और 144 के प्राइम फैक्टर्स करें। 144 को आपने 2 से डिवाइड करा, आपको मिला 72, अगेन 2 से डिवाइड करा, आपको मिला 36, अगेन 2 से डिवाइड करा, आपको मिला 18, अगेन 2 से करा, आपको मिला 9, अब 3 से करा तो आपको मिला 3, फिर 3 से करा तो आपको मिला 1। यानी कि मैं √144 को क्या लिख सकता हूँ 2 × 2 × 2 × 2 × 3 × 3। ठीक है ना। यहाँ पे 2 का पेयर बना हुआ है, इस 2 का पेयर बना हुआ है, 3 का पेयर बना हुआ है। तो अंडर से बाहर कौन कौन निकलेगा 2 × 2 × 3, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। यानी कि 144 का स्क्वायर रूट क्या होगा 12। ठीक है ना। चलते हैं अपने पार्ट नंबर 3 की तरफ। इसमें आपसे पूछा गया है कि जो 729 है उसका स्क्वायर रूट क्या होगा। ठीक है। चलिए हम 729 के फैक्टर्स करते हैं। अब जब मैंने 729 को 3 से डिवाइड करा तो आपको क्या मिला 243। अगेन 3 से डिवाइड करा तो आपको कितना मिला 81। अगेन 3 से डिवाइड करा आपको मिला 27। अगेन 3 से डिवाइड करा आपको मिला 9। अगेन 3 से 3 से 1। यानी कि √729 को आप लिख सकते हैं 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3। 3 का पेयर बना 3 टाइम्स, यानी कि आपका बाहर निकला 3 × 3 × 3। 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। तो यानी कि आपका ये 27 का स्क्वायर होगा। ठीक है ना। यानी कि 729 जो होता है उसका स्क्वायर रूट होता है 27। चलिए चलते हैं पार्ट नंबर 4 की तरफ। पार्ट नंबर 4 में आपसे पूछा गया है कि 256 जो है उसका स्क्वायर रूट क्या होगा। चलिए चेकआउट करते हैं 256 का स्क्वायर रूट। हमने स्क्वायर रूट में लिखा 256 को। चलिए स्क्वायर रूट निकालते हैं 256 के। 256 को आपने किससे डिवाइड करा 2 से, आपको मिला 128। अगेन 2 से, फिर आपको मिला 64। 2 से डिवाइड करने पे 32, 2 से डिवाइड करने पे 16, अगेन 2 से 8, अगेन 2 से 4, अगेन 2 से 2 एंड देन अगेन 2 से आपको मिला 1। यानी कि आप इसको क्या लिख सकते हैं
1 2 3 4 5 6 7 8 8 टाइम्स आपकी 2 की मल्टीप्लाई है, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8। आपका फर्स्ट पेयर बना, सेकंड बना, थर्ड बना, फोर्थ बना। तो यानी कि अंडर रूट से बाहर कौन कौन निकला, आपके 2 के 4 पेयर्स। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16। तो यानी कि 256 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 16। ठीक है बच्चों, चलिए अब चलते हैं पार्ट नंबर 5। 576 का हमें स्क्वायर रूट निकालना है। तो हमने स्क्वायर रूट में रखा 576 को। अब इसके प्राइम फैक्टर्स हम करते हैं, ठीक है ना। 576 को फर्स्टली डिवाइड करा मैंने 2 से, आपको मिला 288। अगेन 2 से डिवाइड करा, आपको मिला 144। अगेन 2 से डिवाइड करा, आपको मिला 72। 2 से 36, 2 से 18, 2 से 9, 3 से 3 और 3 से 1। ठीक है ना। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि आप 576 को क्या लिख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 टाइम तो आपकी 2 की मल्टीप्लाई, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, और 2 टाइम्स 3 की मल्टीप्लाई, 3 इंटू 3। 2 का पेयर बना, 2 का बना, 2 का बना, और अब 3 का भी पेयर बना। यानी कि आप इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24। यानी कि 576 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 24। चलिए चलते हैं पार्ट नंबर 6 पे। आपको 225 का बताना है। चलिए तो स्क्वायर रूट लगाते हैं हम 225 पे। ठीक, प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं 225 के। 3 से डिवाइड हुआ, 3 7 जा 21, ठीक है ना, और 3 5 जा 15। अब 3 से डिवाइड हुआ, आपको मिला 25। 5 से डिवाइड हुआ, आपको मिला 5। 5 से डिवाइड हुआ, आपको मिला 1। यानी कि अंडर रूट में 225 को आप क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। 3 का पेयर बना, 5 का पेयर बना, तो कौन बाहर निकला, एक 3 और एक 5, एंड 3 5 जा 15। यानी कि 225 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 15। ठीक है, चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे पूछा गया है, फाइंड द स्क्वायर रूट बाय डिवीजन मेथड। आपको डिवीजन मेथड का यूज करते हुए बताना है कि 7.29 का स्क्वायर रूट क्या होगा। चलिए सॉल्व करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या देखा कि 7.29 का हमको स्क्वायर रूट निकालना है। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं अंडर रूट में 729 अपॉन 100, क्योंकि डेसिमल हटाने के लिए हमने क्या लगाया, 100। ठीक है ना। और जब डेसिमल हट चुका है तो हम अंडर रूट 729 को अलग पकड़ा देते हैं और 100 को अलग। अब हमें 729 का तो अंडर रूट निकालना है डिवीजन मेथड से, और 100 का हमें पता है क्या होता है, 10। ठीक है ना। चलिए तो हम डिवीजन मेथड से 729 का निकालते हैं। हमने 729 को डिवीजन ब्रैकेट में रखा, वंस प्लेस से पेयर बनाए, तो 29 का पेयर बना, बट 7 हमारा विदाउट पेयर रहा, है कि नहीं। तो हमने क्या चलाया, 2 2 जा 4, क्योंकि 3 3 जा 9 आपके ज़्यादा हो जाएंगे, तो हमने 2 जा चलाया, सब्ट्रैक्ट करा, आपको क्या मिला, 3। अब क्या लिखा जाएगा, 29। आपने 29 उतारा, 2 and 2 को ऐड करके यहाँ लिखा 4। अब आपको पता है यहाँ पर सेम डिजिट चलेगी। वंस प्लेस पे आपको क्या चाहिए, 9 चाहिए। 9 आपको कौन कौन देता है, या तो 3 या फिर 7। तो हमने क्या चलाया, 7 जा, तो 47 7 जा कितने होते हैं, 329। सब्ट्रैक्ट करने पे कुछ भी नहीं बचा, है कि नहीं। यानी कि 729
का स्क्वायर रूट क्या होता है 27, तो यानी कि हमने इसको लिखा 27/10 दैट इज इक्वल टू 2.7 एंड दैट इज योर आंसर फॉर पार्ट नंबर फर्स्ट। चलिए बेटा हम देखते हैं पार्ट नंबर सेकंड। हमें स्क्वायर रूट निकालना है किसका 6.25 का। अगर हमें इसका डेसिमल हटाना है तो हमने क्या लिखा अंडर रूट में 625/100। इनके स्क्वायर रूट्स अलग अलग कर दिए, 625 को उसको दे दिया और 100 का स्क्वायर रूट उसको दे दिया। ठीक, अब हमें पता लगाना है कि 625 का स्क्वायर रूट क्या होता है, जबकि हमें पता है 100 का क्या होता है 10, है कि नहीं। तो चलिए हम 625 का स्क्वायर रूट निकालते हैं। हमने वंस प्लेस से पेयर बनाए तो 25 का पेयर बना। हमने यहाँ चलाया 2 2 जा 4, सब्ट्रैक्ट होकर 2 मिला। अब आपने 25 को यहाँ पर राइट डाउन कर लिया। 2 + 2 4 होते हैं। यहाँ पर आपकी सेम डेट चलनी है तो आपने चलाया 5 जा 45, 5 जा कितने होते हैं 225, सब्ट्रैक्ट होने पे क्या बचा कुछ भी नहीं। तो यानी कि 625 किसका स्क्वायर होता है 25 का, या फिर हम कह सकते हैं कि 625 का स्क्वायर रूट क्या होता है 25/10, यानी कि आपको क्या मिला 2.5 एंड दैट इज योर आंसर फॉर पार्ट नंबर सेकंड। चलिए चलते हैं पार्ट नंबर थर्ड की तरफ। 1.4641 आपको इसका निकालना है स्क्वायर रूट, तो आपने फर्स्टली इसका स्क्वायर रूट में रखा 1.4641। अब अगर आपको इसका डेसिमल हटाना है तो नीचे क्या लिखना पड़ेगा 14641/10,000। अब ये 100 चलते चलते 10,000 कहाँ से आ गया, क्योंकि इसके पीछे 4 डिजिट है तो हमको 10,000 लगाना पड़ेगा। हमने स्क्वायर रूट दोनों को अलग अलग दे दिए 14641/10,000। आपको पता है कि 10,000 का स्क्वायर रूट क्या होता है 100, तो 14641/100। चलिए 14641 किसका होता है स्क्वायर रूट, हम इसको फाइंड आउट करते हैं। 14641 वंस प्लेस की डीट से हमने पेयर बनाए स्टार्ट करें लेफ्ट हैंड साइड, 46 का बना और 41 का बना, बट 1 हमारा रह गया अकेला, ठीक है ना। तो हमने क्या चलाया 1 1 जा 1 माइनस करा, कुछ भी नहीं बचा, नेक्स्ट क्या उतरेगा 46। 1 + 1 2, यहाँ पर आपको सेम डेट चलानी है, और अगर सेम डेट चलानी है तो हमने क्या चलाया 2 जा 22 2 जा कितने होते हैं 44, सब्ट्रैक्ट करा आपके पास 2 बचा। अब आपने उतारा 41, ठीक है। अब इस 2 को आपने ऐड करा 22 में, आपको मिला 24। यहाँ पे सेम डेट चलाएं तो 241 1 जा 241, सब्ट्रैक्ट करने पे क्या मिलता है कुछ भी नहीं, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे आपका 241 से 241 करके सब्ट्रैक्ट होकर 0 बचेगा। तो यानी कि 14641 किसका स्क्वायर होता है 121 का। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 121/100, यस, जो कि आपको आंसर देगा 1.21। डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, 2 डिजिट है आपके पास 100 के पास, तो यानी कि डेसिमल कितने डिजिट के बाद आएगा 2 डिजिट के, तो 1.21 दैट इज योर आंसर फॉर पार्ट नंबर थर्ड। चलिए अब देखते हैं पार्ट नंबर 4। हमें स्क्वायर रूट निकालना है किसका 9.61 का। अब डेसिमल को हटाने के लिए हमने क्या करा, अपॉन में क्या लिखा 100। इन दोनों को हमने क्या करा अंडर रूट अलग अलग दे दिए 961/100। अब 961 का हम लॉन्ग डिवीजन मेथड से निकालेंगे, 100 का हमें पता है किसका होता है 10 का। चलिए 961 का स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं। जब आपने वंस प्लेस से पेयर बनाया 61 का बना, बट 9 हमारा अकेला रह गया, तो आपने चलाया 3 3 जा 9, 61 बचा, 3 + 3 6, आपको पता है 1 जा चलेगा, 61 1 जा 61, सब्ट्रैक्ट होके क्या आया कुछ भी नहीं। तो यानी कि 961 का स्क्वायर क्या होता है 31, 961 का जो स्क्वायर रूट होता है वो होता है क्या 31।
तो यानी कि हम इसको लिख सकते हैं 31/10 यानी कि 3.1, ये आपका आंसर। ठीक है ना। चलिए बेटा अब चलते हैं अपने पार्ट नंबर 5 की तरफ। हमें स्क्वायर रूट निकालना है 0.2704 का। ठीक है, तो हमने क्या करा, इसका डेसिमल हटाने के लिए 2704 के अपन में क्या रखा, 10,000। जब हमने स्क्वायर रूट दोनों को अलग अलग दिए, 2704 को और 10,000 को, तो हमें पता है 10,000 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 100। और 2704 का हम सॉल्व आउट कर रहे हैं। चलिए देखते हैं 2704 जो है वो किसका स्क्वायर होता है। तो हमने यहाँ पे पेयर बनाए, 04 का बना, 27 का बना। ठीक है ना। तो हमने यहाँ पे क्या चलाया, 5 5 जा 25, सब्ट्रैक्ट करा, 2 बचा, 04 उतार लिया आपने, 5 + 5 10। अब आपको यहाँ पे सेम डेट चलाई तो आपने 2 जा चलाया, 102, 2 जा कितने होते हैं, 204। क्या कुछ बचा सब्ट्रैक्ट होके, नहीं। तो यानी कि ये किसका स्क्वायर होता है, 52 का। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 52/100, यस। तो यानी कि ये किसका होगा, 0.52 का। दैट इज योर आंसर फॉर पार्ट नंबर 5। चलिए बेटा 6 पार्ट को देखते हैं। आपको स्क्वायर रूट फाइंड करना है 19.36 का। तो हमने इसको लिखा, डेसिमल हटाकर 1936/100। जब हमने दोनों को स्क्वायर रूट अलग अलग दे दिए तो 1936 को उसका मिला और 100 को उसका। √1936/100 का क्या होता है, 10। अब हम चेकआउट करते हैं कि 1936 किसका स्क्वायर होता है। तो हमने पेयर बनाए 36 और 19 का। ठीक है, 4 4 जा 16, चलो 3 बचा। अब नेक्स्ट क्या उतरा आपका, 36। 4 + 4 कितने होते हैं, 8। यहाँ पर आपकी सेम डेट चलेगी तो आपने क्या चलाया, 4 जा 84। 4 जा आपके कितने होते हैं, 336। सब्ट्रैक्ट करा, कुछ भी नहीं बचा। यानी कि 1936 का किसका स्क्वायर होता है, 44 का। तो यानी कि हम इसको लिख सकते हैं 44/10 यानी कि 4.4 आपका होगा आंसर। ठीक है ना। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसी तरह के कंटेंट को देखने के लिए प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।